ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपने घर से भागने के बाद एक ऐसे आदमी के घर में जाकर फंस जाती है जो कि उसे किडनैप करके अपने घर में रख लेता है। और इसके बाद ये आदमी उस लड़की के साथ क्या क्या करता है, चलिए पता लगाते हैं। आज की इस कहानी की शुरुआत एक कपल को दिखाते हुए होती है जिसमें लड़की का नाम लिली है और लड़के का नाम है नील। अब क्योंकि लिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर से भागी थी क्योंकि उसका सौतेला बाप जो होता है वो उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया करता था। खैर अब ये दोनों लोग जंगल से होकर आगे जा रहे होते हैं, लेकिन ये चलते हुए काफी थक गए थे, इसलिए ये वहीं जंगल में टेंट लगाने का फैसला करते हैं। अब लिली अपना फोन निकालती है माँ से बात कर सके और उसे बता सके कि वो ठीक है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड नील उसे ऐसा करने से रोकता है। वो उसे कहता है अगर तुमने अपने फोन को ऑन किया तुम्हारे फादर को तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता लग जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों टेंट लगाते हैं। जब ये लोग टेंट के अंदर सो रहे होते हैं तब लिली को अपने फादर के बुरे सपने आते हैं जो कि उसे अक्सर आया करते थे। अब इसके बाद जब वो जगती है तब उसे नील कहीं भी नहीं मिलता और बुरी बात ये होती है कि उसका जो फोन था वो भी नील के ही पास था। अब क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती थी इसलिए वो वापस टेंट में सो जाती है। अब अगली सुबह नील को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ती है। वो जंगल में नील को इधर उधर आवाज देकर उसे ढूंढ रही होती है। अब इतने में ही उसे एक घर दिखाई देता है और वो उस घर में हेल्प मांगने के लिए चली जाती है। इस घर में सिर्फ एक अकेला बूढ़ा आदमी रहता था। वो लिली को अंदर आने के लिए कहता है। अब इसके बाद वो लिली को पानी लाकर देता है। अब यहाँ पर लिली कुछ देर तक उस बूढ़े आदमी से बात करती है, लेकिन उसे इस जगह पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था और अब इसलिए लिली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अब लिली को वहाँ से जाने नहीं देता। वो जबरदस्ती लिली का हाथ पकड़ लेता है और उसे घसीट अंदर ले जाने लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। यहाँ पर लिली उसकी बातों से काफी ज्यादा डर जाती है। उससे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये आदमी इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और इसके बाद ये बूढ़ा आदमी लिली को अपने घर के बेसमेंट में लेकर जाकर ढकेल देता है। लिली को बेसमेंट में काफी सारी चीजें दिखाई देती हैं, जहाँ पर उसे एक लड़की के मिसिंग होने की एक न्यूज भी दिखाई देती है। अब अगले दिन वो आदमी लिली के लिए खाना लेकर आता है तो लिली उस आदमी से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए कहती है। ये बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो जवाब में कहता है कि मैं तुम्हें फिर से नहीं जाने दे सकता। यहाँ पर लिली उस आदमी की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि यह आदमी किस बारे में बात कर रहा था। दरअसल ये आदमी जिसका नाम इवान है, पहले इसकी एक बेटी हुआ करती थी, नाम कैथरीन था। इवान चाहता था कि उसकी बेटी रनिंग में बहुत आगे बढ़े, इसलिए वो उससे काफी मदद करता था। लेकिन एक बार जब इवान की वाइफ यानी कि कैथरीन की मॉम का एक एक्सीडेंट हो गया तो उससे दुखी होकर उसकी बेटी घर छोड़कर भाग जाती है, जिसके बाद से इवान का दिमाग खराब हो गया था और वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा। और इसलिए जब उसे लिली दिखाई देती है तब वह उसे कैथरीन यानी कि अपनी बेटी समझ लेता है, लेकिन ये अब तक लिली को पता नहीं था कि ये बूढ़ा आदमी उसे अपनी बेटी समझ रहा है। खैर अब एक दिन इवान उसके पास एक दरी लेकर आता है और उससे उस पर लेटने को कहता है। अब इससे लिली काफी ज्यादा डर जाती है। वो डर जाती है कि अब इसके बाद क्या होगा, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं और वो सिर्फ उसकी एक्सरसाइज करवाता है। साथ ही वो उससे कहता है कि उसे रनिंग में एक बार जीतना होगा। अब लिली को कुछ भी समझ नहीं आता है आखिर ये आदमी बात किस बारे में कर रहा है। वो इस आदमी को एक सनकी पागल बूढ़ा समझती है, लेकिन इवान वहाँ मैक्स को अपनी बेटी कैथरीन समझ रहा था, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करता और वो उसे अपने घर में बंद इसलिए रखता है क्योंकि वो डरा हुआ है कहीं वो उसकी बेटी की तरह उसे छोड़कर भाग न जाए। अब अगले दिन ये दोनों आपस में बैठकर डिनर करते हैं और इसी बीच इन दोनों में काफी सारी बातें होती हैं। तब यहाँ पर इवान लिली को कैथरीन कहकर बुलाता है और अब यहाँ पर उसे थोड़ा समझ आता है शायद ये आदमी उसे अपनी बेटी समझ रहा है, जो कि इसे कैथरीन कहकर बुलाता है। इवान अपनी बेटी कैथरीन को बहुत प्यार किया करता था, लेकिन इस सबसे लिली का कोई भी मतलब नहीं था, इसलिए वो यहाँ से सिर्फ भागना चाहती थी क्योंकि वो इस आदमी को ठीक से नहीं जानती थी। और यहाँ पर लिली से बहुत सारी एक्सरसाइज करवाता है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी बेटी कैथरीन भी रनिंग में पार्टिसिपेट करने वाली थी। अब एक दिन लिली को इवान की असली बेटी की डायरी मिलती है जिसमें कैथरीन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी, जिससे उसे सीता के बारे में सभी बातें पता चलना शुरू हो जाती हैं। जिसमें लिखा हुआ था कि सीता अपने फादर से परेशान होकर यहाँ से भाग गई है क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ काफी सख्त था, लेकिन वो उससे प्यार भी उतना ही किया करता था। लेकिन लिली को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक दिन इवान लिली को एक्सरसाइज करा रहा होता है तो वो उसके सर पर एक भारी चीज से हमला कर देती है और जब वो नीचे गिर जाता है तब लिली एक रस्सी से उसे मारना शुरू कर देती है। अब लिली उसके घर से बाहर जाने की चाबी मांगती है, लेकिन इवान उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सिर्फ डांटते हुए कहता है कि तुम अपने पिता को ऐसे कैसे मार सकती हो। अब क्योंकि लिली यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही थी इसलिए वो रोने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद जब लिली खाना खाने के लिए जाती है तब वहाँ पर इवान बिना शर्ट के बैठा हुआ था।
जहाँ पर लिली की हरकत की वजह से उसके शरीर पर कई सारे निशान बने हुए थे। लेकिन इवान अभी भी अपनी बेटी से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था और इसलिए लिली उसे सॉरी बोलती है। अब अगले दिन इवान उसे ग्राउंड में रनिंग के लिए लेकर जाता है जो वो प्रैक्टिस कर रही होती है। तब इस दौरान वो यहाँ से भागने का ट्राई करती है। वो ताले को तोड़कर भागने ही वाली होती है कि इवान पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वो अपनी बेटी को फिर से खोना नहीं चाहता, लिली को कुछ ज्यादा ही जोर से खींच लेता है जिसकी वजह से उसका घुटना फ्रैक्चर हो जाता है। अब इसके बाद इवान वहाँ उसकी काफी ज्यादा केयर करता है और उसे ठीक कर देता है। अब लिली भी सोचने लगती है आखिर मैं यहाँ से भाग क्यों रही हूँ, क्योंकि मैं अपने सौतेले बाप को छोड़कर आई हूँ जो कि मुझे काफी टॉर्चर करता था, लेकिन मेरे नए पिता मेरी कितनी केयर कर रहे हैं। अब इसलिए लिली भी अपना दिमाग बदल लेती है और वो अपने पिता के साथ खुश रहने लगती है और उनकी बताई हर चीज करने लगती है। अब वो उनकी हर बात मानती है और जितनी एक्सरसाइज वो करने के लिए कहते हैं वो इतनी एक्सरसाइज करती है क्योंकि अब उसका कंपटीशन करीब था। अब कई दिन बीत जाते हैं और अब ये दोनों बाप बेटी एक साथ काफी खुशी के साथ रहते हैं और अब यहाँ पर लिली का भी बहुत मन लगने लगा था। तभी वहाँ इवान की बेटी यानी कि कैथरीन का बर्थडे आने वाला था, लेकिन लिली को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। उसे ये बात इवान के सरप्राइज से पता चलती है। इवान बर्थडे के गिफ्ट में अपनी बेटी को एक फोन गिफ्ट करता है। जब यहाँ पर लिली को फोन मिलता है तब वो सबसे पहले नील का नंबर अपने फोन में सेव करती है। अब दूसरी तरफ इवान को दिखाया जाता है जो कि जब मार्केट से घर वापस आ रहा था तो घर के बाहर उसे उसकी रियल वाली बेटी यानी कि कैथरीन मिलती है और जब इवान उसको देखता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है जिससे कैथरीन को बुरा लगता है और वो रोने लगती है कि मैं इतने दिनों के बाद घर आई हूँ और मेरे फादर को कोई खुशी ही नहीं है। उन्होंने मुझे सीधा घर पर चलने को कहा, मुझे ये तक नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। अब क्योंकि इवान को सीता और लिली के बीच में कोई फर्क नहीं लगता क्योंकि उसका दिमाग फर्क समझने ही नहीं दे रहा था, इसलिए वो उसे एक जैसी लग रही थी और इसलिए वो कैथरीन को भी लिली समझकर उसके साथ एकदम नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। लेकिन सीता को अपने फादर को देखकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब वो घर में आ गई थी। जब वो अपने कमरे में जाती है तब उसे उसकी डायरी मिलती है जो कि उसे टेबल पर रखी हुई मिलती है। अब वह डायरी को खोल लेती है। जब वो पेज पलटकर आखिरी पेज पर वो देखती है कि जहाँ पर उसने लिखना बंद किया था उसके आगे भी उसकी डायरी में किसी ने लिखा था। इतने में ही टेक्स भी वहाँ पर आ जाती है। वो कैथरीन से कहती है कि तुम आ गई, मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस आओगी और आज तुम्हारा बर्थडे है। कहता लिली पर विश्वास नहीं करती और वो लिली को नहीं पहचानती, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पर लिली कहती है कि अब मैं यहाँ पर रहती हूँ, मैं तुम्हारे रूम में रहती हूँ, तुम्हारे ही बेड पर सोती हूँ और अब मैं तुम्हारे फादर की बेटी भी हूँ। यहाँ पर लिली ये भी कहती है कि जब तुम्हारी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था तब तुम्हारे फादर को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी और जब तुम्हें उन्हें सहारा देना चाहिए था तब तुम उसे छोड़कर चली गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और लिली एक चाकू उठाती है और उसे पेट में मार देती है और कहते वहीं पर मर जाती है। बाहर से इवान अपनी बेटी को आवाज लगाता है। वो उससे पूछता है कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं और लिली अपने फादर से कहती है कि अंदर सब कुछ ठीक है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इवान का दिमाग ऐसा हो चुका है कि वो दो लड़कियों के बीच का डिफरेंस समझ ही नहीं पा रहा था और उसके साथ ऐसा उसकी वाइफ के एक्सीडेंट के बाद हुआ और इसलिए जब उसने लिली को देखा तब उसने उसे ही अपनी बेटी मान लिया और अब लिली के भी रास्ते में कोई नहीं है, वह हमेशा इवान की बेटी बनकर रहेगी। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया है तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।